नमस्ते सभी लोगों को। इस वीडियो में हम लोग प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं अगेन, जो हमने पिछले वीडियो में बातचीत करी थी। दैट वाज कि हम लोग स्क्रैच से सारी चीजें शुरू करें, मतलब फ्रंट एंड भी हम लिखें या इस सीरीज में सिर्फ बैक एंड लिखा जाए। मेजोरिटी लोगों ने इसके लिए वोट किया है कि फ्रंट एंड लिखते हुए बैक एंड लिखा जाए। अब मैं उनका लॉस नहीं कराना चाहता भाई, जो सिर्फ बैक एंड देखने में इंटरेस्टेड है एंड दे बिलीव के दिल बी सफिशिएंट कि वो खुद से लिख लेंगे यार फ्रंट एंड। राइट, सो मैं उनका लॉस नहीं कराना चाहता। तो दोस्तों, आप लोग को मैं पूरा रोड मैप समझा रहा हूँ जिस तरीके से पूरी सीरीज चलेगी। तो जब भी मैं फ्रंट एंड लिखने वाला हूँगा या जिस भी वीडियो में मैं फ्रंट एंड लिखूंगा, शायद आज के वीडियो में नहीं होगा फ्रंट एंड, जब भी मैं लिखूंगा तो मैं आप सभी लोगों को क्लियरली ये चीज बता दूंगा, इस टाइम स्टैम्प से इस टाइम स्टैम्प तक हम लोग फ्रंट एंड लिखेंगे। राइट, एंड आप चाहें तो फिर सीधा स्किप कर सकते हैं। बढ़िया, तो उससे आपको दिक्कत नहीं होगी और मैं साथ ही साथ आप लोगों को फ्रंट एंड अवेलेबल भी करा दूंगा, सो यू डोंट नीड टू राइट इट इफ यू डोंट वांट टू, ऑब्वियसली। राइट, बढ़िया। अब एक छोटी-सी प्रॉब्लम हुई थी पिछले वीडियो में, वो मैं यहाँ पे ठीक कर रहा हूँ। प्लीज़ देखिए। एक्चुअली होता क्या है कि जब आप कोई फ़ोल्डर क्रिएट करते हो ना, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाया कॉन्फिग नाम से, तो ये फ़ोल्डर जो आपने बनाया, ये ब्लैंक फ़ोल्डर है, राइट? हमने पिछले वीडियो में कई सारे ब्लैंक फ़ोल्डर्स बनाए थे और मैंने एक फ़ोल्डर बनवाया था, फिर हटवा दिया था मिडलवेयर्स करके। आप चाहें तो बना सकते हैं उसे, राइट? तो यूटिल्स ऐसे करके हमने कई सारे फ़ोल्डर्स बनाए थे। मैं अभी कुछ बताना चाहता हूँ आप लोगों को, इसलिए मैं ये फ़ोल्डर्स फिर से बना रहा हूँ, राइट? प्लीज़ मेरी बात सुनिए। तो पब्लिक के अंदर मैं एक जस्ट अ सेकंड, पब्लिक के अंदर मैं एक नया फ़ोल्डर बना सकता हूँ। इसका नाम रख लेते हैं स्टाइल शीट्स एंड जस्ट अ सेकंड, स्टाइल शीट्स, राइट? एंड मैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ समझाना चाहता हूँ। इसके लिए मैं ये फ़ोल्डर फिर से क्रिएट कर रहा हूँ एंड इमेजेस एंड पब्लिक के अंदर एक फ़ोल्डर और बना लेते हैं, इसका नाम है जावा स्क्रिप्ट्स, ठीक है जी? तो ये हमारे कुछ फ़ोल्डर्स हो गए, है ना? एंड उसके अलावा एक फ़ोल्डर और बनाएँगे, उसका नाम है राउट्स, ठीक है जी? वेरी गुड। इसके अलावा हमें एक फ़ोल्डर और पड़ सकता है ज़रूरत, दैट इज़ कंट्रोलर्स, कंट्रोलर्स इफ वी नीड, ठीक है? उसके अलावा वी नीड अनदर फ़ोल्डर दैट इज़ मॉडल्स, ग्रेट। एक फ़ाइल क्रिएट करनी है, उसका नाम है .env, जिसके अंदर हमारे एनवायरनमेंट वेरिएबल्स होंगे, राइट? एंड एक फ़ाइल और क्रिएट करनी है, उसका नाम है app.js, ठीक है जी? और इसके अलावा वी नीड ESLint वगैरह हम लोग इसमें यूज़ नहीं करने वाले हैं, तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई बिलीव आई बिलीव दैट्स अबाउट इट, लेट्स गो। सो मैं अब आपको कुछ प्रॉब्लम बताने वाला हूँ, बस मेरे साथ चलिए, राइट? मैं यहाँ पे इनिट करूँगा -y, सो पैकेज जेसन फाइल बन जाएगी एंड यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट मेन कौन सी है? ऐप.जेएस फाइल है, ग्रेट। ठीक है, तो यहाँ तक सब कुछ सही चल रहा है एंड यू माइट थिंक कि इसमें क्या ही दिक्कत है? एक्चुअली दिक्कत है, जब हम इसको गिट इनिशियलाइज़ करेंगे यहाँ पे और गिट से मैं ये सारे फ़ोल्डर्स को मॉनिटर करना चालू करूँगा, क्योंकि ये सारे फ़ोल्डर्स ब्लैंक हैं, तो जब मैं इसको गिट से ऐड करूँगा, तो ये कोई भी फ़ोल्डर्स ऐड नहीं होंगे, मैं समझाता हूँ। तो कहने का मतलब है, मैंने यहाँ पे गेट इनिट किया, ठीक है? एंड अब मैं जब गेट से अब देखेंगे तो ये ट्रैक हो रही है इस वक़्त, ये सारी फाइल्स ट्रैक हो रही है, बट इनमें से कोई भी फ़ोल्डर ट्रैक नहीं हो रहा है, राइट? और इसका मतलब क्लियरली ये है कि अगर मैं गिट को ऐड कमांड दूँगा, तो मेरे इनमें से कोई भी फ़ोल्डर्स बाय डिफ़ॉल्ट ऐड नहीं होंगे। अब होता क्या है कि अगर आप चाहते हैं कि कोई भी ब्लैंक फ़ोल्डर ऐड हो, तो उसके अंदर आपको एक फ़ाइल क्रिएट करनी पड़ती है, उसका नाम है डॉट गेट कीप, ठीक है? ये फ़ाइल आपको क्रिएट करनी पड़ेगी, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो ब्लैंक फ़ोल्डर है वो भी कह सकते हैं ऐड हो। तो अब आपको मेरा एक बात सुननी है ध्यान से। मैंने एक एक्सटेंशन आज क्रिएट किया है, आज ही सुबह से बैठा हुआ था, क्रिएट कर रहा था मैं। एक्सटेंशन बन चुका है और वो मैं अपलोड कर चुका हूँ, पब्लिश हो चुका है। तो आपको एक्सटेंशंस पे जाना है, यहाँ पे सर्च करना है gkeep, gkeep, गेट कीप, gkeep, राइट? gkeep पे आपको जाना है, gkeep पे आपको ये एक्सटेंशन मिलेगा gkeep नाम से, मेरे नाम पे रजिस्टर्ड है। यू कैन डाउनलोड इट एंड अब आप अगर चाहें तो आप खुद से सारी डॉट गेट की फाइल्स बना सकते हैं। बट अगर गिट कीप एक्सटेंशन आपके पास है, तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। कैसे? गिट कीप आपको पहली चीज़ क्या करके देगा, जो मैंने बनाया है gkeep, वो आपको क्या करके देगा? आपके सारे फ़ोल्डर्स में डॉट गेट कीप फाइल खुद से ही बना देगा, पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात, अगर आप कोई और फ़ोल्डर्स क्रिएट करोगे और वो ब्लैंक होंगे, तो ऑटोमैटिकली वहाँ पे गेट कीप की फाइल बन जाएगी। अच्छा, चलाना कैसे है? आप सबसे पहले तो इसे जस्ट अ सेकंड, हाँ। सबसे पहले तो आप इसे इंस्टॉल कर लें, gkeep नाम है इसका, राइट? आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं एंड उसके अलावा अब आपको क्या करना है, अगर आप विंडोज़ लैपटॉप यूज़ कर रहे हो, तो विंडोज़ लैपटॉप पे कंट्रोल शिफ्ट पी दबाना है,
तो कुछ इस तरीके का पैनल आएगा। और अगर आप मैक ओएस यूज़ कर रहे हो, तो मैक में कमांड शिफ्ट पी दबाना है, कुछ इस तरीके का पैनल आएगा, राइट? नाउ ऐड, गिट, कीप, ये कमांड को आपको चलाना है। आप देखोगे तो ये आने लगेगा। ये कमांड सिर्फ तब आएगा जब आपने एक्सटेंशंस में जी कीप इंस्टॉल किया हो। इन केस अगर यहाँ पे दिखा रहा हो रीस्टार्ट या ऐसा कुछ रीलोड या कुछ, तो वो कर लेना, राइट? नाउ अब अगर आप सर्च करोगे ऐड, गिट, कीप, अगर मैं इसको चला दूँ, तो आई बिलीव मेरी हर फ़ोल्डर में गिट की फ़ाइल ऑटोमैटिकली क्रिएट हो जाएगी। और अगर आप देखेंगे तो ये सारे ग्रीन हो गए हैं। इसका मतलब गिट इन सब को ट्रैक कर रहा है, राइट? ग्रेट, नंबर 1। नंबर 2 और इम्पोर्टेंट, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कंट्रोलर्स के अंदर एक और फ़ोल्डर बनाता हूँ। लेट्स से प्रोडक्ट्स, मान लेते हैं ये फ़ोल्डर है मेरा। तो अगर आप देखेंगे तो प्रोडक्ट्स के अंदर अब गिट कीप क्रिएट हो चुकी है और कंट्रोलर से हट चुकी है। मेरे कहने का क्या मतलब है, अगर आप किसी भी फ़ोल्डर में जाके कोई और फ़ाइल क्रिएट करोगे, फॉर एग्ज़ाम्पल राउट्स में मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ इंडेक्स डॉट लेट्स से जेएस। अगर आप देखेंगे तो राउट्स में इस वक़्त एक गिट कीप फ़ाइल है, लेकिन जैसे ही मैं इसको बनाऊँगा, ये क्या करेगा, ये गिट कीप फ़ाइल हटा देगा, ताकि अब, क्योंकि देखो गिट कीप की ज़रूरत कब पड़ती है? जब आपके फ़ोल्डर में एट लीस्ट गिट कीप जब कोई भी फ़ाइल्स ना हो आपके फ़ोल्डर में, राइट? लेकिन अगर आपके फ़ोल्डर में एक भी फ़ाइल है, तो आपको गिट कीप की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो वो तो ऑटोमैटिकली ट्रैक होता है, राइट? आई बिलीव आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। राइट? तो आपको सबसे पहली चीज़ ये चीज़ याद रखनी है कि अगर आप अपने फ़ोल्डर्स को ब्लैंक करेंगे तो ऑटोमैटिकली गिट की फ़ाइल बन जाएगी, और ये सब कुछ मैक में ऑटोमैटिकली होता है। लेकिन विंडोज़ में फॉर सम रीज़न से वो जो प्लगइन मैंने बनाया है वो थोड़े-से इश्यूज़ कर रहा है। तो आप एक काम कर सकते हो, अगर आपके में ऑटोमैटिकली काम ना हो रहा हो, तो आप कंट्रोल शिफ्ट पी से आप एक बार फिर से ऐड गिट कीप चला सकते हो, दैट विल अगेन डू द थिंग। मैक ओएस में तो ये कंटीन्यूअसली मेंटेन करेगा चीज़ों को, पर विंडोज़ में भी थोड़ा-सा गड़बड़ चल रहा है। मैं इसको ठीक करूँगा आज। थोड़ी देर बैठना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या दिक्कतें हैं, नहीं तो बैचेज़ भी लेने हैं। तो थोड़ा-सा मेंटेन करूँगा, बट आगे जाके मैं आपको अपडेट्स दे दूँगा विंडोज़ से रिलेटेड, राइट? ठीक है, तो अब मैं आपको सीधा लेके चल रहा हूँ फिग्मा स्क्रीन पे, जहाँ पे हमें सबसे पहली चीज़ जो करनी है दैट इज़ मॉडल्स। हमें जो यूज़र मॉडल बनाना है, जो हमें प्रोडक्ट मॉडल बनाना है, उससे रिलेटेड सारा डेटा इकट्ठा करना पड़ेगा। तो आप ऐसा कह सकते हो कि आज हमें यूज़र मॉडल और प्रोडक्ट मॉडल को बिल्ड करना है, सॉर्ट ऑफ, राइट? तो चलो फिर शुरू करते हैं, लेट्स गो टू फिग्मा। एंड यहाँ पे अब मैं आपको पता है मैं ये फिग्मा वगैरह क्यों दिखा रहा हूँ? मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द वीडियोज़ में क्या हो जाता है, सीधा-सीधा एक मॉडल क्रिएट कर दिया जाता है। जो भी ऑथर्स होते हैं वो सोचते हैं कि भाई ऑडियंस का टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए वो रिसर्च वाला पार्ट छुपा लेते हैं, राइट? बट मैं वो नहीं चाहता हूँ। मैं बिलीव करता हूँ कि शायद यार ये रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट होती है। दैट इज़ व्हाई मैं आपको ये रिसर्च पहले शो करना चाहता हूँ। लेट्स गो। सबसे पहले अगर आप अकाउंट क्रिएट करने जाते हो, तो यू नीड फुल नेम, ईमेल, पासवर्ड, ठीक है? तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अभी यूज़र मॉडल की डिटेल्स लिख रहा हूँ। तो बेसिकली वी नीड फुल नेम, ठीक है जी, ईमेल, ठीक है जी, पासवर्ड, अच्छा, ठीक है। तो फुल नेम, ईमेल, पासवर्ड, ये तो 3 चीज़ें आपको चाहिए, ठीक है। अब उसके अलावा आप एक यूज़र के पास एक और फीचर होगा, उसका नाम है कार्ट, क्योंकि उसके कार्ट में कई सारी चीज़ें होंगी, राइट? साथ ही साथ वो एडमिन है या नहीं, राइट? इज़ एडमिन, तो ये भी एक बेसिकली मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये स्ट्रिंग होगा, एंड यहाँ भी स्ट्रिंग है, ठीक है? ये भी स्ट्रिंग है और ये भी स्ट्रिंग है। कार्ट जो है वो एक अरे होगा, अरे ऑफ स्ट्रिंग्स नहीं है एक्चुअली, अरे होगा आईडीज़ का, वी विल सी, ठीक है? और इस एडमिन एक बूलियन होगा। अच्छा ठीक है, अगर वो एडमिन होगा तो वो प्रोडक्ट्स क्रिएट कर सकता है, और अगर नहीं होगा तो वो प्रोडक्ट्स को बाय कर सकता है, सिंपल, राइट? इसके अलावा आई बिलीव यूज़र के ऑर्डर्स का एक डेटा होना चाहिए, राइट? तो जो भी उसने ऑर्डर्स किया था, अगेन दैट वुड बी एन अरे, राइट? और क्या हमें विश लिस्ट देनी है? आई डोंट थिंक हमें यहाँ पे विश लिस्ट देनी है, क्योंकि मैंने तो उसका आइकन भी नहीं दिया है। ओके, वी विल सी एट द लास्ट अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो, राइट? एंड इसके अलावा डू वी नीड एनीथिंग एल्स? कम ऑन, इसके अलावा डू वी नीड एनीथिंग एल्स? आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो। या कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए एक्चुअली, कॉन्टैक्ट ये तो चाहिए ही चाहिए। दैट्स बेसिकली अ नंबर, राइट? एंड इसके अलावा क्या हमें कुछ और चाहिए? डेट ऑफ बर्थ इफ वी नीड ईमेल हो चुका है, यूज़र नेम हो चुका है। आई थिंक दैट इज़ इट। मे बी पिक्चर ले सकते हैं हम यूज़र की, इफ यू वांट, राइट? दैट्स गोना बी अ स्ट्रिंग। एक्चुअली हम डेटाबेस में स्टोर करेंगे। अभी तक हमने जो मल्टर देखा था वो डिस्क स्टोरेज देखा था। इस बार हम पहली बार मेमोरी स्टोरेज देखेंगे, व्हिच इज़ प्रीटी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग स्टफ।
तो वो स्ट्रिंग में भी सेव नहीं होगी, वो दैट वुड बी सेव्ड इन डीबी। सो या दैट्स मोर लाइक बेसिकली वो एक उसको क्या कहते हैं, अ, मैं उसका नाम भूल गया, टेक्निकल नाम, राइट? सो वैसा कुछ होगा, वी विल सी। ठीक है, मैं उसका नाम भूल गया, मैं रोहित शर्मा हूँ इस मामले में एक्चुअली, थोड़ा थोड़ा। ठीक है, सो आई बिलीव दैट्स अबाउट इट दोस्तों, दैट्स इट, राइट? ग्रेट। नाउ सो दिस इज यूजर की डिटेल, एंड अगर आप समझे तो यूजर की डिटेल्स ये हैं, एंड आई बिलीव दैट्स अबाउट इट, राइट? लेट्स गो नाउ, प्रोडक्ट से रिलेटेड डिटेल्स निकालते हैं। आगे जाके अगर कोई भी चेंजेस आएंगे तो विल डू इवेंचुअली, राइट? सो प्रोडक्ट में हर प्रोडक्ट के पास एक इमेज होनी चाहिए, ठीक है जी। प्रोडक्ट का नाम होना चाहिए, ठीक है। प्रोडक्ट का प्राइस होना चाहिए, ओके। उसके अलावा प्रोडक्ट प्रोडक्ट पे डिस्काउंट है या नहीं, वो होना चाहिए, ठीक है जी। उसके अलावा डू वी नीड एनीथिंग एल्स? डू वी नीड एनीथिंग एल्स? क्या प्रोडक्ट से रिलेटेड और कुछ हमें चाहिए? हाँ, चाहिए एक्चुअली। क्रिएट प्रोडक्ट के दौरान हमें पता चल जाएगा। प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट डिस्काउंट प्राइस, ओके। प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट डिस्काउंट प्राइस, ठीक है। पैनल डिटेल्स में बैकग्राउंड कलर, पैनल कलर, टेक्स्ट कलर, ओके। बीजी कलर, पैनल कलर, ठीक है। एंड इसके अलावा मुझे जो चाहिए दैट इज टेक्स्ट कलर, ठीक है। तो ये रिसर्च वाला पार्ट है, ओके। नाउ दिस इज गोइंग प्रीटी गुड, ठीक है। नाउ डू वी नीड एनीथिंग एल्स? कम ऑन, आई थिंक सो। ना, और कुछ नहीं चाहिए आई बिलीव, अभी के लिए तो एटलीस्ट नहीं चाहिए, राइट? ठीक है, वी विल सी। तो दीज आर द टू डेटा मॉडल्स जो हमें क्रिएट करने हैं, राइट? और ऑब्वियसली प्रोडक्ट जो सोल्ड होगा वो एडमिन के द्वारा ही होगा, और एक ही एडमिन होगा, शॉपकीपर एक ही है, राइट? तो इट्स अ मिनी शॉप, ये कोई अमेज़न नहीं है कि आप अपना वेंडर अकाउंट बना सकते हो और आके बेच सकते हो। इट्स अ सिंगल शॉप वाला स्टफ, राइट? ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं, लेट्स गो। तो सबसे पहले हमारे दोनों यूज़र मॉडल्स क्रिएट करने हैं, तो आई विल गो टू मॉडल्स, एंड अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे डॉट गेट कीप बनी हुई है। सो लेट मी चेंज दैट यूज़र, सो डॉट जेएस। तो यूजर्स डॉट जेएस करने की जगह मैं यूज़र मॉडल डॉट जेएस करूँगा। सो दैट्स द वे। और गिट कीप हट चुकी है क्योंकि ऑब्वियसली हमारा टूल चल रहा है यहाँ पे। अगर आप विंडोज़ में हैं तो आप कमांड शिफ्ट, कमांड कमांड बोलते हैं, कंट्रोल बोलते हैं, कंट्रोल शिफ्ट पी, कंट्रोल शिफ्ट पी पे जाके ऐड गिट कीप वाला कमांड फिर से चला सकते हो, तो दैट विल डू द जॉब। अगर विंडोज़ में ऑटोमैटिकली काम नहीं कर रहा, नहीं तो मैं अगले ही कुछ ही दिनों में विंडोज़ के लिए भी पूरी कोशिश करूँगा कि ये पूरे टाइम मॉनिटर या वॉच करे। विंडोज़ में भी जैसे ही कोई चेंजेस होंगे तो ऑटोमैटिकली चेंज हो जाएगा। बाय द वे मैक में भी आपको ये ऑटो सेव ऑन करके रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यूज़र मॉडल अपन बनाते हैं जल्दी से। मंगूस रिक्वायर मंगूस ग्रेट, एंड इसके अलावा मंगूस डॉट कनेक्ट, ठीक है जी। एंड यहाँ पे हम लिखेंगे मोंगोडीबी कोलन स्लैश स्लैश 127.2.2.1। ये सही तरीका नहीं है जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, हम इसको अगले वीडियो में चेंज करेंगे। इसको चेंज करके जो कनेक्शन वाला पार्ट है वो हम एक कॉन्फ़िग फाइल में, यहाँ पे कॉन्फ़िग के अंदर मंगूस की कॉन्फ़िग फाइल क्रिएट करेंगे, उसके अंदर मूव करेंगे, राइट? लेकिन अभी के लिए लेट्स कीप थिंग्स सिंपल। तो यहाँ पे स्केच बन गया, ग्रेट जी, बहुत बढ़िया। एंड यहाँ पे अब हम const user schema, great, and we can say mongoose dot schema, ठीक है जी, ओके। सो कुछ कहानी यहाँ तक है, यूजर स्कीमा बन चुका है जी, एंड बहुत प्यारा लग रहा है। अभी कुछ हमने लिखा नहीं है उसके अंदर, सो वी नीड टू राइट अ लॉट ऑफ स्टफ देयर। लेट्स कम हियर एंड लेट्स राइट, ठीक है। तो सबसे पहली कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, लेट्स चेंज दिस टू फुल नेम, ठीक है। एंड जितने भी जगह माइनस लिखा है देयर शुड बी कोलन, एंड ये कम करना है अपन को वैल्यू। इसके अलावा जहाँ-जहाँ भी स्ट्रिंग लिखा है उसके बाद मैं कॉमा जोड़ रहा हूँ। साथ ही साथ यहाँ भी कॉमा आएगा। हर जगह कॉमा आएगा कुल मिला के क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है? अच्छा जी, ठीक है। तो फुल नेम एक कैपिटल एस स्ट्रिंग, ये भी स्ट्रिंग, स्ट्रिंग ठीक है, एंड स्ट्रिंग ठीक है जी। अरे नाम का कोई यहाँ पे कोई फ़ील्ड होती नहीं है सच, सो वी कैन एक्चुअली डू दिस। टाइप 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 एक अरे है, और डिफ़ॉल्ट में हम लोग यहाँ पे ऐसा ब्लैंक अरे सेट कर सकते हैं। बाय द वे आई थिंक ये एक ब्लैंक से भी शो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी आई थिंक हो जाएगा, बट ठीक है, मेरी ऐसी आदत है लिखने की। एंड यहाँ पे बूलियन बूलियन, एंड ऑर्डर्स में वी हैव, आई थिंक अरे नाम का इंट्रोड्यूस हो गया होगा अभी रिसेंटली, राइट? 1-2 साल पहले तो नहीं था, ऐसा कह सकते हैं। ओके, सो ऑर्डर्स ऑर्डर्स अगेन दैट्स एन अरे, सो मैं कुछ ऐसे ही लिखूँगा अगेन, मेरी आदत है ये ऐसे ही लिखने की। एंड डिफ़ॉल्ट अरे ग्रेट,
तो हमारे ऑर्डर्स हो गए। अब बेसिकली मैंने यहाँ पे अरे को कार्ट को अरे इसलिए बनाया क्योंकि एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स कार्ट में हो सकते हैं, राइट? एंड दैट्स व्हाई दैट वुड बी एन अरे। ऑर्डर्स भी आपने कई सारे कर सकते हो, राइट? तो अरे रखेंगे इसे भी। कॉन्टैक्ट नंबर, दैट्स गोना बी नंबर। प्राइस, पिक्चर, अ, पिक्चर अभी के लिए आप स्ट्रिंग रखिए, ओके। देखेंगे, देखेंगे, डोंट वरी, सच में देखेंगे, ठीक है? सो अभी के लिए बस स्ट्रिंग रख लिए, ओके, नाइस। सो दिस इज़ आवर यूज़र स्कीमा एंड यूज़र स्कीमा डन है जी, ठीक है, इट्स प्रीटी गुड। अगली वीडियो में हम लोग इसको थोड़ा-सा रिफाइन करेंगे, इसमें वैलिडेटर वगैरह जोड़ेंगे, वैलिडेशन जोड़ेंगे, दैट वुड बी प्रीटी इंटरेस्टिंग स्टफ, राइट? लेट्स गो। अभी के लिए बहुत सिंपल रख रहा हूँ चीज़ों को, जस्ट अगली वीडियो में आपको ये स्कीमा बहुत ही अलग लेवल पे सीखने को मिलेगा, राइट? नाउ वी कैन एक्चुअली गो हियर, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, है ना जी? बहुत बढ़िया। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, mongoose डॉट मॉडल, यूजर्स यूजर स्कीमा, इट्स डूइंग प्रीटी गुड जॉब, राइट? ठीक है। लुक्स लाइक एवरीथिंग हैज़ बीन सेट अप। ओके, ठीक है, लेट्स सी। ठीक है, तो यूजर स्कीमा डन है जी एंड यहाँ पे एक आके प्रोडक्ट प्रोडक्ट मॉडल डॉट जेएस, अच्छा, ठीक है। सिमिलरली यूजर मॉडल की तरह कॉपी पेस्ट करेंगे। अब जब आप ऑलरेडी कनेक्ट कर चुके तो आपको प्रोडक्ट मॉडल में फिर से कनेक्ट नहीं करना है, ठीक है? इसीलिए हम लोग जो कनेक्शन वाला पार्ट है ना वो सेपरेटली मूव करेंगे और यहाँ पे सिर्फ मॉडल्स क्रिएट कर रहे होंगे, ठीक है? अब इसका नाम यूजर स्कीमा की जगह प्रोडक्ट स्कीमा होगा। मैंने यहाँ भी नाम चेंज करा और यहाँ भी चेंज करा है, ठीक है? अब हर प्रोडक्ट के पास क्या चीज़ें हैं? कुछ इतनी चीज़ें हैं जी, ठीक है? आइए देखते हैं, राइट? सो अम, लेट्स डू सम स्टफ देन। यहाँ पे सबके बाद मैं एक कॉमा पुट कर रहा हूँ और साथ ही साथ यहाँ पे अब मैं लिख सकता हूँ कि प्रोडक्ट की जो इमेज है अभी के लिए स्ट्रिंग रखेंगे। अगेन मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, हम यहाँ पे स्ट्रिंग स्ट्रिंग अभी के लिए रख रहे हैं, बाद में जाके हम मल्टर का मेमोरी स्टोरेज यूज़ करेंगे तो वो हो जाएगा, डोंट वरी, राइट? नेम नेम प्रोडक्ट का क्या है भाई? दैट दैट वुड बी स्ट्रिंग। प्राइस प्रोडक्ट की क्या होगी? दैट बी नंबर, ओके। एंड डिस्काउंट डिस्काउंट बाय डिफ़ॉल्ट हम 0 ही रखना चाहते हैं। तो दैट्स गोना बी नंबर एंड डिफ़ॉल्ट वैल्यू अगर आपने डिस्काउंट नहीं दिया है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो 0 रहेगा, ठीक है? एंड बैकग्राउंड कलर दैट्स इम्पोर्टेंट, राइट? सो बेसिकली ये भी स्ट्रिंग वैल्यू रहेगी और हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट भी सेट कर सकते हैं जो कि अगली वीडियो में हम करेंगे ही, बिना उसके हम आगे नहीं बढ़ेंगे ऑब्वियसली, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से सिनेरियो है। अच्छा, ठीक है। तो ये हो गया जी प्रोडक्ट का स्कीमा एंड यहाँ से हमने प्रोडक्ट स्कीमा भी एक्सपोर्ट कर दिया है और इसका नाम हम प्रोडक्ट प्रोडक्ट्स नाम से हमें मिलेगा, राइट? सो लेट्स रिमूव एवरीथिंग। अगर हम देखें तो आज हमारे मॉडल्स क्रिएट हो चुके हैं एंड हम इन्हें राउट्स में आपकी यूज़ करेंगे, तो वो जब हम करेंगे तब आपको समझ आएगा। अभी के लिए जो हमें मॉडल्स क्रिएट करने थे वो हमने क्रिएट कर लिए हैं। अब अगली वीडियो में हम इन मॉडल्स को थोड़ा-सा एक ज़बरदस्त शेप में लाना शुरू करेंगे एंड जो हमें प्रोजेक्ट जो हम बना रहे हैं स्केच नाम का प्रोजेक्ट, वो अब थोड़ा-सा रफ्तार पकड़ेगा अगली वीडियो से। अगली वीडियो में जो टारगेट्स हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। यूज़र मॉडल को हमें अ, यहाँ पे इसको कह सकते हो थोड़ा-सा डिटेल्ड करना है। कहने का मतलब है हम कुछ फ़ील्ड्स ऐड करेंगे लाइक टाइप टाइप स्ट्रिंग, ठीक है जी? तो एक तो ये हो गया। इसके अलावा हम लोग ट्रिम वगैरह ऐड करेंगे, राइट? एंड मिन मैक्स लेंथ भी देंगे। तो मिन मैक्स लेंथ भी देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कम से कम 3 अक्षर का नाम होना चाहिए, इस तरीके से। और भी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें ऑफ़र करेंगे और मज़ा आएगा आपको। कुल मिला के आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। वैलिडेटर का यूज़ करेंगे एंड देखेंगे बहुत सारे हैं यार। जॉय भी अवेलेबल है, हम कस्टम वैलिडेटर भी बनाते हैं और भी कई सारे हैं, राइट? तो काफ़ी सारे वैलिडेटर्स अवेलेबल हैं, देखेंगे जो भी सही लगेगा। नहीं तो mongoose का अपना खुद का है, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, राइट? चलिए अगले वीडियो में अब कुछ इंटरेस्टिंग स्टफ आ रहा है। आप लोग बताइए आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है यहाँ पे वीडियो पे? कमेंट में जाके एक बार ज़रूर बताइए कैसा चल रहा है? क्या सीरीज़ आपकी हेल्प कर रही है और आप कहाँ से देख रहे हो? क्या भारत से देख रहे हो, भारत के बाहर से देख रहे हो? भारत में कहाँ से देख रहे हो? राइट? एटलीस्ट इतना तो बताओ यार, कहाँ तक पहुँच गए हम लोग? शेरियंस कोडिंग स्कूल, राइट? चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। बाय बाय।